हेलो फ्रेंड्स, मैं प्रशांत माहेश्वरी आपका वेलकम करता हूं। आज जो हम सीरीज़ स्टार्ट करने जा रहे हैं वो है टाइम एंड वर्क। तो इसका हम जो है लेक्चर 1 आज स्टार्ट करते हैं। तो इस लेक्चर 1 में हम पहले थोड़ा सा बेसिक समझने की कोशिश करेंगे कि टाइम एंड वर्क में किस तरीके के क्वेश्चन होते हैं और कैसे उसको सॉल्व करना चाहिए और क्या इसका कॉन्सेप्ट है वो हम देखते हैं। तो सबसे पहले इसमें आपको जो क्वेश्चन मिलेंगे, एक एग्जाम्पल लेकर चलते हैं। लेट्स सपोज दे आर 2 पर्सन्स ए एंड बी, और आपको दिया गया रहेगा कि ए कोई पर्सन है वो किसी वर्क को 10 डेज में कर सकता है और बी दूसरा पर्सन है वो उस वर्क को 20 डेज में कर सकता है। सेम वर्क है, ये कर सकता है 10 डेज में और बी कैन कंप्लीट द सेम वर्क इन 20 डेज। तो इसमें जो क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा कि अगर ए एंड बी दोनों उसको एक साथ काम करें तो कितने दिन में वो करेंगे। दिस इज द क्वेश्चन। अब देखिएगा, सबसे पहले आपको यहाँ पर ये देखना है कि ये जो क्वेश्चन है कोई लीनियर इक्वेशन का नहीं है कि ए करता है 10 दिन में, बी करता है 20 दिन में, तो दोनों अगर उसको एक साथ करें तो उनको 30 दिन लगने वाले हैं। 10 और 20 को मैं ऐड करके 30 लिख दें तो यहाँ पर हमारा क्वेश्चन गलत हो जाएगा, क्योंकि ये ऑब्वियस है कि अगर ये इंडिविजुअली उसको 10 और 20 दिन में कर सकते हैं तो तब दोनों उस प्रोजेक्ट को, उस जॉब को, उस वर्क को एक साथ करेंगे तो ये क्लियर है कि इससे कम दिन हमें लगने वाले हैं, क्योंकि अब 2 लोग उसी वर्क पर लगेंगे तो टाइम जो हमें कम लगेगा। तो इसलिए ये जो क्वेश्चंस हैं ये लीनियर इक्वेशन नहीं है कि आप उनको सॉल्व कर दें एज इट इज। ठीक है, तो आपको एक तो ये बात ध्यान रखनी है कि ये लीनियर इक्वेशन का क्वेश्चन नहीं है। उसके बाद आपको ये बात यहाँ पर समझनी होगी कि यहाँ पर इन क्वेश्चन को सॉल्व करने के 2 तरीके हैं। पहले मैं उसको एक तरीका जो मोस्ट कॉमन मेथड है जो आपको बुक्स में भी मिलेगा, हम पहले वो देख लेते हैं। तो इनको सॉल्व करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा कि ए का जो है 1 डे का वर्क निकालेंगे। 1 डे वर्क दैट इज इक्वल टू 1/10। भाई अगर आप किसी काम को 10 दिन में कर सकते हो तो एक दिन में कितना करोगे, उसका 1/10 पार्ट। इसको ऐसे समझो कि अगर आप किसी काम को 5 दिन में कर सकते हो, और आसान लेते हैं आप किसी काम को 2 दिन में करते हैं तो एक दिन में कितना काम करेंगे उसका आधा कर लेंगे। तो इसलिए यहाँ पर अगर आप 10 दिन में करते तो उस वर्क को तो एक दिन में कितना करेंगे 1/10। ऐसे ही बी जो है वो 1 डे में कितना करेगा 1/20 करेगा। और अगर मैं दोनों को प्लस कर दूं a प्लस बी, 1 डे वर्क इक्वल्स टू 1/10 प्लस 1/20, एलसीएम इज 20, यहाँ पर 2 यहाँ पर 1 इक्वल्स टू 3/20। तो ये क्या बता रहा है कि ए और बी अगर उस प्रोजेक्ट को एक साथ करें तो एक दिन में वो कितना काम कर देंगे 3/20। तो अगर ये एक दिन में 3/20 कर सकते हैं तो इसका मतलब ये है कि ए एंड बी विल कंप्लीट द वर्क इन 20/3 days। दिस विल बी आवर आंसर। तो ए और बी को कितने दिन में कंप्लीट कर देंगे 20/3 days में। इसको कहते हैं यूनिटरी मेथड और ये मोस्ट कॉमन है। सारे क्वेश्चन से सॉल्व हो जाएंगे कि अगर हम उसको 1 डे की अप्रोच से सॉल्व करें। एक दूसरा मेथड और है जिसको आप यूज कर सकते हैं और वो जो है बहुत जल्दी रिजल्ट देता है। सिर्फ सारा काम यही होगा जो आपने यहाँ पर करा है, लेकिन उसको बोलने का तरीका थोड़ा दूसरा होगा। कैसे? तो 10 और 20 का हम सबसे पहले क्या करेंगे, एलसीएम निकाल लेंगे। तो इनका एलसीएम कितना आया 20। तो हम क्या मानेंगे कि 20 यूनिट्स वर्क है। 20 यूनिट्स वर्क, हमें कितना काम करना है, हमें 20 यूनिट्स वर्क करना है। अब अगर हम यहाँ पर देखें कि ए जो है 10 डेज में कर सकता है तो ए विल कंप्लीट, अगर ए कर सकता है 10 दिन में किसी वर्क को और टोटल काम है 20 यूनिट, तो कितना दिन लगने वाला है, ओ ए जो है एक दिन में कितना काम करेगा 20/10 इक्वल्स टू 2 यूनिट्स पर डे। ये बात समझ में आ रही है? भाई आप किसी काम को 10 दिन में कर सकते हो और टोटल काम कितना है 20 यूनिट है, तो एक दिन में अगर मैं 2 यूनिट करूं तो मेरा काम जो है 10 दिन में कंप्लीट हो जाएगा। तो यहाँ पर मैंने वही लिखा है। ऐसे ही जो बी होगा वो क्या करेगा, ये सॉरी ए के लिए था, ओके। तो बी विल कंप्लीट 1 यूनिट पर डे। अगर बी किसी स्पीड से काम करे, क्योंकि बी किसी काम को 20 दिन में कर सकता है और टोटल मेरे पास जो वर्क है वो 20 यूनिट है, तो ए जो बी है वो पर डे कितना काम कर रहा है 1 यूनिट कर रहा है। तो इसका मतलब ये हुआ ए और बी एक दिन में कितना काम कर रहे हैं, 2 यूनिट ये कर रहा है, 1 यूनिट ये कर रहा है। तो 2 + 1 = 3 यूनिट्स पर डे। ए और बी कितना काम करें 3 यूनिट पर डे कर रहे हैं। तो अब हमारा क्वेश्चन बिल्कुल सिंपल हो गया कि ए और बी अगर 3 यूनिट पर डे कर रहे हैं, टोटल यूनिट्स आर 20, तो ए और बी को कितना दिन लगने वाला है, क्योंकि टोटल यूनिट्स 20 है और एक दिन में वो 3 यूनिट करते हैं, तो
तो कितना दिन लगने वाला है ए और बी को 20/3 डेज। देखिएगा यहाँ पर जितना भी हमने सारा वर्क करा है वो सारा वर्क एज इट इज है जो आपने 1/, की फॉर्म में लिखा था, लेकिन उस 1/, की फॉर्म को हमने हटा दिया। कंसेप्ट बिल्कुल वही है, लेकिन सिर्फ बोलने का तरीका थोड़ा चेंज हो रहा है। वहां पर आपने क्या लिखा था 1/10 + 1/20 एलसीएम लेते थे, यहाँ भी आपने एलसीएम लिया है और उस एलसीएम को आपने टोटल यूनिट्स ऑफ वर्क मान लिया। फिर क्या करते हैं 10 से यहाँ पर 2 आ रहा है, 2 × 1 2, तो वही 2 यहाँ पर है। 20 से इसको डिवाइड कर 21 आया यहाँ पर और 1 × 1 = वो 1 यहाँ पर आया। इन दोनों को ऐड करके वो 3 यहाँ पर आया है और वही 3 यहाँ पर आया है, लेकिन सिर्फ उसको बोलने का जो तरीका है वो थोड़ा चेंज हो रहा है। तो ये जो प्रोसीजर अभी हमने सीखा एलसीएम लेके उसको हमने यूनिट्स मान लिया, वो आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाला है और आप उसको ऐसे ही कर सकते हैं। कैसे 10 20 इसका एलसीएम कितना हुआ 20 हुआ, ये करेगा 2 यूनिट पर डे, ये करेगा 1 यूनिट पर डे, टोटल यूनिट कितनी होगी 3 यूनिट्स पर डे। तो इट मीन्स वर्क विल बी कंप्लीटेड इन 20/3 डे। आप इसको ऐसे कर सकते हैं। अभी और एग्जाम्पल देखते हैं तो बिल्कुल पिक्चर क्लियर हो जाएगी। मैं इसको थोड़ा सा डेटा को चेंज कर लेता हूँ। देखिएगा यहाँ पर 1% और ले लेते हैं जिससे कि थोड़ा और क्लियर हो जाए। तो लेट सपोज ए करता है 10 डेज में, बी करता है 20 डेज में और सी करता है 15 डेज में। हमारा क्वेश्चन ये है और वो पूछ रहा है कि अगर तीनों उस वर्क को एक साथ स्टार्ट करे करना तो उनको कितना टाइम लगने वाला है। तो सबसे पहला काम इनका एलसीएम, तो इनका एलसीएम जो आया वो कितना हो गया 60। तो इट मीन्स ये 6 यूनिट्स पर डे करेगा, ये 3 यूनिट्स पर डे करेगा, ये 4 यूनिट्स पर डे करेगा। 10 × 6 = 60, 20 × 3 = 60 और 15 × 4 = 60। तीनों को ऐड कर देते हैं 6 and 3 9, 9 and 4 13, तो कुल मिला के 30 यूनिट्स पर डे हो रही है। तो टोटल वर्क विल बी कंप्लीटेड इन 60/3 डेज। एज सिंपल एज दैट। तो आपको ये ध्यान रखना है कि जब हम क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं, मैं आपसे ये नहीं कह रहा हूँ कि आपको हमेशा यही मेथड अप्लाई करना है। कहीं कहीं पर ऐसा होगा कि ये वाला मेथड आपके लिए फ्रूटफुल होगा और कहीं कहीं पर ऐसा होगा कि 1 बाय वाला जो मेथड है जो भी हमने सीखा यूनिट वर्क वाला वो हमारे लिए फ्रूटफुल होगा। तो हमें दोनों मेथड आने चाहिए और जैसा क्वेश्चन उस हिसाब से हमें वो वाला मेथड अप्लाई करना चाहिए। तो ये बात आपको बिल्कुल क्लियर हो जानी चाहिए। अब देखते हैं इसमें और क्या क्या वैरायटीज हमारे सामने हो सकती है। देखते हैं इसी क्वेश्चन को थोड़ा चेंज करते हैं। लेट्स सपोज ए करता है 10 डेज में, बी करता है 12 डेज में, सी के लिए वो पूछ रहा है और उसने ये कहा कि ए बी और सी तीनों मिलकर उस काम करते हैं। लेट्स सपोज उसने कहा 5 डेज में करते हैं। तो अब आपको ये बताना है कि सी अकेला उस काम को कितने दिन में कर सकते हैं। क्वेश्चन कैसा आएगा ए कैन कंप्लीट अ वर्क इन 10 डेज, बी कैन कंप्लीट द सेम वर्क इन 12 days. If A, B and C together can complete the same work in 5 days, then C alone will do the same work in how many days? तो इसको कैसे करें? सबसे पहला काम फिर से वही इन तीनों का एलसीएम निकाल लेते हैं। तो 10, 12 और 5 का एलसीएम कितना हुआ 60 हुआ। तो ये कितनी यूनिट कर रहा है 6 यूनिट्स पर डे, ये कितनी कर रहा है 5 यूनिट्स पर डे, ये कितनी कर रहे हैं 12 यूनिट्स पर डे। तो अब आप यहाँ पर देख सकते हैं, ये बिल्कुल क्लियर होगी आपको पिक्चर कि ये 6 यूनिट्स पर डे कर रहा है, ये 5 यूनिट्स पर डे कर रहा है। तो दोनों मिलकर कितनी हो गई, दोनों मिलकर कितनी हो गई आपकी 11 यूनिट्स और ये तीनों मिलकर कर रहे हैं 12 यूनिट्स। इसका मतलब ये है कि ये 1 यूनिट पर डे कर रहा है और अगर ये 1 यूनिट पर डे कर रहा है तो इसको कितने दिन लगने वाले हैं, इसको 60 डेज लगने वाले हैं। ठीक है, आप इसको और देख लीजिएगा, ये 6 हो गया, ये 5 हो गया, ये 1 हो गया, तो टोटल हो गई 12 यूनिट। वही 12 यहाँ पर लिखे हैं। तो अगर ये 12 यूनिट करते हैं एक दिन में तो इनको कितना टाइम लगने वाला है 60/12 = 5 और यही क्वेश्चन में गिवन था। तो हम आसानी से यूनिट्स के कंसेप्ट से अगर क्वेश्चन को करें तो बहुत जल्दी हमें आंसर मिल जाता है। और देखते हैं एग्जांपल। लेट्स सपोज उसने आपसे कहा, पहले यही वाला कंसेप्ट क्लियर हो जाए फिर हम आगे बढ़ेंगे। लेट्स सपोज इसने कहा ये करता है 5 डेज में, ये करता है 10 डेज में और ये करता है 20 डेज में। तो अब यहाँ पर अगर हम देखें तो इसको मैं 20 को हटा देता हूँ और चलो ऐसा करते हैं, इस 20 को लिख लेते हैं, इसको क्वेश्चन मार्क लगा देते हैं और ए बी और सी उसने कहा कि ये करते हैं भाई 2 दिन में। क्वेश्चन इज ए कैन कंप्लीट द वर्क इन 5 days, C can complete the same work in 20 days. If A, B and C together can do the work in 2 days, then B will complete the work in how many days? तो क्या करें, इनका पहले एलसीएम ले लें। इन सबका एलसीएम लिया तो एलसीएम कितना है 20 आया। तो अगर एलसीएम इज 20 तो इट मींस ये तो कर रहा है 4 यूनिट्स पर डे। इसके बारे में भी नहीं पता है, ये कर रहा है 1 यूनिट पर डे और कितनी हो गई ये टोटल यूनिट्स, ये हो गई आपकी 5 यूनिट्स।
और ये थी 2 यूनिट, ये कितनी कर रहे हैं 2 से इसको डिवाइड करो तो कितना हो गया 10 यूनिट्स पर डे। भैया इसका मतलब ये कि तीनों मिलकर एक दिन में कितनी यूनिट कर रहे हैं 10 यूनिट पर डे ये निपटा रहे हैं। ठीक है, तो अब आप ये देखिएगा कि ये होगी 5 यूनिट, ये है 10, तो इट मीन्स ये जो अकेला है ये 5 यूनिट्स कर रहा होगा। ये कितना कर रहा होगा 5 यूनिट्स कर रहा होगा बी। तो अगर ये 5 यूनिट्स कर रहा है तो इट मीन्स 5 से इसको डिवाइड कर देते हैं, तो इट मीन्स ये इस काम को 4 डेज में करेगा। देख लेते हैं, ये 5 डेज में कर रहा है, ये 4 डेज में कर रहा है, ये 20 डेज में कर रहा है। तो यहाँ पर कितनी यूनिट हुई 4 यूनिट, यहाँ पर कितनी हुई 5 यूनिट, यहाँ पर कितनी हुई 1 यूनिट। तो 4 5 और 1 9 10 यूनिट हो गई, 10 यूनिट पर डे। तो इट मीन्स कितने दिन में निपटा देंगे 2 दिन। वही क्वेश्चन में गिवन था। तो आपको यहाँ पर ये ध्यान रखना है कि अगर हम यूनिट्स वाली अप्रोच से करें तो क्वेश्चन आपका बहुत जल्दी सॉल्व हो जाता है। ठीक है, ओके। अब कुछ अलग तरीके के क्वेश्चन देखते हैं जो हमें देखने को मिलेंगे। तो लेट्स सपोज हमसे कहा गया कि जो ए है वो कर सकता है किसी वर्क को, मैं फिर से 20 डेज लिख लेता हूँ चलिएगा, और वो कह रहा है कि बी जो है वो कर सकता है 25 डेज में। थोड़ा सा क्वेश्चन चेंज करते हैं, और उसने कहा ए एंड बी स्टार्टेड द वर्क टुगेदर, दोनों ने एक साथ स्टार्ट किया, बट ए लेफ्ट आफ्टर लेट्स सपोज 4 डेज। दोनों ने एक साथ काम करना स्टार्ट किया, लेकिन ए 4 दिन के बाद चला गया। देन द रिमेनिंग वर्क विल बी डन बाय बी इन हाउ मेनी डेज। क्वेश्चन को समझ लीजिएगा। क्वेश्चन क्या है, ए कर सकता है 20 दिन में, बी कर सकता है 25 दिन में। ए और बी ने दोनों ने एक साथ उस वर्क पर, उस प्रोजेक्ट पर काम करना स्टार्ट किया, लेकिन ए जो है 4 दिन के बाद चला गया। तो अभी कुछ काम अगर बचा हुआ है तो वो किसने करा, बी ने करा। तो आपको बताना है कि जो बचा हुआ काम है वो बी कितने दिन में कंप्लीट कर देगा। तो देखिएगा, अब इसको करने का तरीका 2 तरीके से हम इसको कर सकते हैं। पहले यूनिटरी मेथड में आपको बता रहा हूँ। तो अगर ये एक दिन में कितना करेगा 1/20, ये एक दिन में कितना करेगा 1/25। ठीक है, तो इन दोनों ने एक साथ काम स्टार्ट किया, तो इनका एक दिन का काम कितना हो गया 1/20 प्लस 1/25। लेकिन इन्होंने कितने दिन काम किया साथ 4 दिन, तो इसकी 4 से मल्टीप्लाई कर दे। तो ये जो डेटा लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है ए का एक दिन का काम, ये बी का एक दिन का काम, दोनों को प्लस करा तो दोनों का एक दिन का काम, उसकी 4 से मल्टीप्लाई करें तो इट मीन्स ए और बी का 4 दिन का वर्क मैंने यहाँ पर लिखा है। इसके बाद क्या हुआ, इसके बाद अभी कुछ वर्क बचा हुआ है, वो किसने करा, वो करा आपके बी ने। तो हमें तो नहीं पता कितने दिन में करा, तो हम ये मान लेते हैं कि वो जो बचा हुआ वर्क है लेट्स सपोज वो x डेज में करता है। ठीक है, तो b ने कितना काम करा x/25, क्योंकि b का एक दिन का वर्क है 1/25, तो x डेज का कितना हो गया x/25। इतना वर्क किसने करा, इतना वर्क किसने करा, और वर्क आपका कंप्लीट हो गया, तो इक्वल्स टू 1। तो इसको अगर मैं सॉल्व करूं तो मुझे आंसर अपना आसानी से मिल जाएगा। कैसे सॉल्व होगा, 20 और 25 का एलसीएम 100, 4 + 5 9, 9 × 4 कैसे 4 × 9/100 प्लस x/25 इक्वल्स टू 1। इसको आप ऐसे कर सकते हैं, 25 हो जाएगा, ये 9/25 उधर माइनस होगा, तो वी विल गेट x/25 इक्वल्स टू 1 - 9/25 इक्वल्स टू 16/25, 25 से 25 कैंसिल, तो इट मीन्स बी जो है उस बचे हुए काम को 16 दिन में कर सकता है। दिस इज द फर्स्ट मेथड। सेकंड मेथड हमारा क्या कहता है, जो अभी हमने सीखा उसको अप्लाई करते हैं, उससे भी आपका क्वेश्चन बिल्कुल सिंपल हो जाएगा। सबसे पहला काम, इन दोनों का एलसीएम कितना हो गया 100 इज द एलसीएम। तो 100 इज द एलसीएम, इट मींस टोटल यूनिट ऑफ वर्क इज 100 यूनिट्स। अब दोनों ने कितने दिन काम किया 4 दिन। ओके, तो पहले देख लेते हैं कि अगर टोटल 100 यूनिट्स है तो ए कितनी यूनिट कर रहा है 5 यूनिट्स पर डे, बी कितनी कर रहा है 4 यूनिट्स पर डे। क्लियर है बात बिल्कुल। तो अगर ये 5 यूनिट करता है, ये 4 यूनिट करता है, तो दोनों मिलकर कितनी यूनिट कर देंगे 9 यूनिट्स पर डे। और इन्होंने कितने दिन तक काम किया 4 दिन तक, तो इट मींस कितनी यूनिट्स कंप्लीट हो गई 36 यूनिट्स कंप्लीट कर दी किसने, ए और बी ने मिलकर। टोटल 100 यूनिट्स थी, ए और बी ने करी 36 यूनिट, तो अभी कितनी बची हैं 100 - 36 इक्वल्स टू 64 यूनिट्स आर स्टिल रिमेनिंग। और ये किसको करनी है, ये करनी है बी को। तो अगर बी को करनी है तो बी एक दिन में कितनी यूनिट कर रहा है 4 यूनिट, तो बी को कितना टाइम लगने वाला है 64/4 इक्वल्स टू 16 डेज। तो दिस इज द सेकंड मेथड, और ये भी बिल्कुल इजी है।
ये भी बिल्कुल इजी है, काम दोनों में एक सा ही हो रहा है, सिर्फ लिखने का उसको तरीका जो है वो अलग है। यहाँ भी एलसीएम ले रहे हैं, यहाँ भी एलसीएम ले रहे हैं, तो अगर हम यूनिट वाले मेथड से करें तो अभी हम इसको आसानी से कर सकते हैं। अब इसमें बहुत सारी वैरायटी हो सकती है इसी क्वेश्चन में, इसको मैं थोड़ा चेंज करके आपको बताता हूँ। देखिएगा, क्वेश्चन को इसी को चेंज कर देते हैं जिससे आपको कोई कंफ्यूजन ना हो। देखिएगा, अब हम क्वेश्चन को क्या लिख रहे हैं, A and B started the work together but A left after some days। समझिएगा ध्यान से, ठीक है। ए और बी ने दोनों ने एक साथ वर्क स्टार्ट किया, लेकिन कुछ दिन के बाद ए चला गया और बी ने बाकी बचा हुआ काम 16 दिन में करा, ये हमसे कह रहा है। तो बताइएगा ए ने कितने दिन के बाद वर्क छोड़ा। क्वेश्चन बिल्कुल थोड़ा सा चेंज हुआ है, लेकिन उसको सॉल्व करने का तरीका बिल्कुल चेंज हो जाएगा। कैसे हो जाएगा वो देखते हैं। तो अगर आप इस क्वेश्चन को इसी मेथड से करते हैं तो देखिएगा कैसे लिखेंगे इसको। इसने क्या कहा कि कुछ दिन के बाद ए चला गया, तो लेट्स सपोज x डेज के बाद ए चला गया, तो x डेज तक ए और बी ने साथ काम करा होगा, ये लिख दिया मैंने। कुछ दिन तक ए और बी ने साथ काम करा होगा, तो लेट्स सपोज x डेज तक दोनों ने साथ काम किया, तो x डेज का वर्क इनका हो गया इतना, प्लस बी ने बचा हुआ काम कितने दिन में करा, 16 दिन में, तो 16/25, ये बी का काम हो गया 16 दिन का, इक्वल्स टू 8। इसको सॉल्व करेंगे, ये इधर जाएगा माइनस 9/25 हो जाएगा, ये हो जाएगा 9/100, तो x इंटू 9/100 इक्वल्स टू ये कितना हो गया 9/25। 9 से 9 कैंसिल और यहाँ पर आ गया x की वैल्यू 4। तो इसका मतलब क्या हुआ कि a ने 4 दिन के बाद काम करना छोड़ दिया। अब इसको करते हैं इस यूनिट वाले मेथड से जो हमने यहाँ पर सीखा है। तो हमने यहाँ पर क्या सीखा उसको थोड़ा समय यहाँ पर आपको बता देता हूँ। तो सेम समय पता है कि ए कर सकता है 20 दिन में, बी कर सकता है 25 दिन में, तो हम यहाँ पर ले चुके हैं कि 100 यूनिट्स ऑफ वर्क, ये कर सकता है कितनी 5 यूनिट लिखा हुआ है, ये कर सकता है 4 यूनिट। तो आपको ये बताया है कि बी ने बाकी बचा हुआ काम कितने दिन में करा है, 16 डेज में करा है, ये क्वेश्चन गिवन है। तो इसका मतलब बी ने अकेले ने कितनी यूनिट करी, 4 × 16 इक्वल्स टू 64 यूनिट कितने कंप्लीट करी बी ने। तो इसका मतलब यह कि 100 - 64 इक्वल्स टू 36 यूनिट्स वो किन दोनों ने करी है, ए और बी ने मिलकर करी है। ए और बी एक दिन में करते हैं 9 यूनिट, तो कितने दिन में इन्होंने कर दी है इतनी यूनिट, तो 9 यूनिट से इसको डिवाइड कर देते हैं, तो कितना आ गया 36 / 9 इक्वल्स टू 4 डेज। तो इसका मतलब ये है कि ए और बी ने साथ कितने दिन तक काम किया, 4 दिन तक काम किया। और अगर उन्होंने 4 दिन तक साथ काम किया तो इसका मतलब ये है कि ए जो है 4 दिन के बाद उस वर्क को छोड़कर चला गया। और देखिएगा इसमें क्या वैरायटी हो सकती है, इसी क्वेश्चन को अभी मैं लेकर चल रहा हूँ, आपको बिल्कुल कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। लेट्स सपोज वो आपसे ये कहते हैं अब यहाँ पर कि ए स्टार्टेड अलोन, ठीक है, एंड बी जॉइंड हिम आफ्टर 4 डेज, ऐसा ही लिख रहा हूं। क्या कह रहा है, ए ने अकेले काम स्टार्ट किया और बी ने उसको 4 दिन के बाद ज्वाइन करा। पहले अकेले काम करा और बी ने उसको 4 दिन के बाद ज्वाइन करा। देन वर्क विल बी कंप्लीटेड इन हाउ मेनी डेज। थोड़ा सा चेंज हुआ क्वेश्चन में, ज्यादा चेंज नहीं है, सिर्फ यहां पर ये बताया कि ए ने पहले अकेले काम करा और 4 दिन के बाद बी ने उसको ज्वाइन करा। तो इसका मतलब ए ने पहले 4 दिन तक वर्क करा, तो ए का 4 दिन का वर्क 4/20 प्लस अब किसने काम करा, अब इन दोनों ने काम करा, ए और बी ने कितने दिन तक हमें नहीं पता, लेट्स सपोज x डेज तक करा, 1/20 + 1/25 इक्वल्स टू 1। इसको सॉल्व करेंगे, वी विल गेट द आंसर। 4/20 को इधर पहुंचा देंगे तो कितना हो जाएगा ये 16/20, या इसी को मैं यहाँ सॉल्व कर दूं 1/5 हो जाएगा। तो कितना हो गया इधर आके 4/5 और ये हो जाएगा 9/100। इसको सॉल्व करेंगे, ये 20 हो जाएगा, 20 × 4 80 हो जाएगा। तो इट मीन्स x इक्वल्स टू 80/9 डेज। तो इसका मतलब ये है कि उन दोनों ने कितने दिन तक वर्क किया फिर साथ में 80/9 डेज तक। लेकिन हमारा क्वेश्चन का आंसर यहाँ पर कंप्लीट नहीं होता, उसने पूछा है वर्क विल बी कंप्लीटेड इन हाउ मेनी डेज, तो 80/9 डेज तो इन दोनों ने साथ में काम करा है और इससे पहले 4 दिन तक ए ने अकेले काम करा, तो ये भी मुझे इसमें ऐड करना पड़ेगा। 9 × 4 36, 36 and 80 इक्वल्स टू 116/9। तो दिस विल बी माय आंसर। ये बात आपको समझनी पड़ेगी कि यहाँ पर 4 क्यों प्लस करें, क्योंकि उसने पूछा वर्क विल बी कंप्लीटेड इन हाउ मेनी डेज। अच्छा, अब इसको अगर मैं देखूं
अपने इसी वाले मेथड से जो हमने यूनिटरी मेथड यहाँ पर सीखा, सॉरी जो हमने यूनिट वाला मेथड सीखा, तो देखिएगा यहाँ पर ये 5 यूनिट कर रहा है, ये 4 यूनिट, तो दोनों मिलकर एक दिन में कर रहे हैं 9 यूनिट। ये हम सीख चुके हैं बात को। ओके, अब इसने कहा ए स्टार्टेड अलोन, तो ए ने कितने दिन तक काम किया अकेले? 4 दिन तक ए ने काम किया। तो ए ने कितना काम कर दिया? 5 × 9, सॉरी 5 × 4, इतना यूनिट कंप्लीट हो गया। कितना हो गया? 20। अब बाकी कितनी यूनिट बची? 100 में से 20 गया, 80 यूनिट बची। ये किन दोनों ने करी? ए और बी ने। कितने दिन में करी? 80/9 में। तो 80/9 डेज ये और 4 डेज पहले वाले, तो ये तो हुआ। बाकी बचा हुआ काम, इसमें मुझे +4 करना पड़ेगा, क्योंकि उसने पूछा वर्क विल बी कंप्लीटेड इन हाउ मेनी डेज। अगर वो ये पूछता था रिमेनिंग वर्क विल बी कंप्लीटेड इन हाउ मेनी डेज, तो 80/9 मेरा आंसर होता। उसने पूछा वर्क विल बी कंप्लीटेड इन हाउ मेनी डेज, तो मुझे उसमें 4 को प्लस करना होगा। ये बात आपको समझनी है। और ठीक ऐसा ही जो पीछे के आपने क्वेश्चंस करे हैं, वहां भी हमने सिर्फ ये पूछा था द रिमेनिंग वर्क विल बी कंप्लीटेड इन हाउ मेनी डेज, तो हमने रिमेनिंग वाला पोर्शन बताया। और अगर ये पूछ ले आपसे द टोटल वर्क विल बी कंप्लीटेड इन हाउ मेनी डेज, तो फिर हमें उसमें पुराने वाले डेज को भी ऐड करना होगा। तो मेरे ख्याल से इतनी बातें आपको समझ में आई होंगी। जितनी भी हमने बातें करी हैं, तो ये आपको क्लियर हो रही है। ठीक है, ओके। अब इसमें और देखते हैं एक तरीका, वो क्या है। लेट सपोज एक कंसेप्ट आता है, ए करता है लेट सपोज 10 डेज में, इसी डेटा को लेकर चलते हैं, और बी करता है 20 डेज में। अब वो आपसे कह रहा है ए एंड बी स्टार्टेड, ए स्टार्टेड द वर्क, ठीक है, एंड दे वर्क ऑन ऑल्टरनेट डेज। ऑल्टरनेट डेज पे काम करते हैं, तो देन वर्क विल बी कंप्लीटेड इन हाउ मेनी डेज। क्वेश्चन क्लियर होना चाहिए, पहले क्वेश्चन को समझ लेते हैं एक मिनट। देखो क्वेश्चन यहाँ पर क्या है, ए कर सकता है 10 दिन में, बी कर सकता है 20 दिन में, लेकिन क्वेश्चन हमारा यहाँ पर क्या है कि ऑल्टरनेटली डेज पर वर्क कर रहे हैं, ऑल्टरनेट डेज पे वर्क कर रहे हैं। इट मीन्स पहले दिन ए ने करा, अगले दिन बी ने करा, फिर ए ने करा, फिर बी ने करा, फिर ए ने, फिर बी ने, इस तरीके से प्रोसीडिंग्स हो रही है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि दोनों अब एक साथ कर रहे हैं। अभी तक हमने जितने भी क्वेश्चन करे वहां पर हमने क्या कहा, वो एक साथ वर्क कर रहे हैं। यहाँ पर ऑल्टरनेट डेज कर रहे हैं, तो पहले दिन अगर ए ने करा, फिर बी ने करा, फिर ए ने करा, फिर बी ने करा, फिर ए ने, फिर बी ने, इस तरीके से वर्क चल रहा है। तो देखते हैं इसको कैसे करेंगे। देखिए तो क्वेश्चन को मैं हटा देता हूँ यहाँ पर। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर ये ए जो है पहले दिन कितना काम करेगा 1/10, फिर बी कितना करेगा 1/20, फिर ये करेगा, फिर ये करेगा, फिर ये करेगा, फिर ये करेगा, ऐसे काम चलता है। 1/10 ए ने कर दिया, नेक्स्ट डे बी आया, उसने कर दिया 1/20, नेक्स्ट डे ए आया, नेक्स्ट डे बी आया, नेक्स्ट डे ए आया, नेक्स्ट डे बी आया। तो अगर मैं इसको प्लस कर दूं 1/10 + 1/20 दैट इज इक्वल टू 3/20। अब ये क्या सिग्निफाई कर रहा है, ये बता रहा है इनका 2 डेज का वर्क। ये ए और बी का 2 दिन का वर्क है। पिछले क्वेश्चन में ये ए और बी का 1 दिन का वर्क था, यहाँ पर ये 2 दिन का वर्क हो गया, क्योंकि पहले दिन सिर्फ ए ने करा, दूसरे दिन सिर्फ बी ने करा। तो इसी तरीके से फिर से 3/20 होगा, फिर से 3/20 होगा, फिर से 3/20 होगा, फिर से 3/20। कब तक जाऊंगा मैं इस 3/20 को लेकर, ऐसे तो ना लिखूंगा। तो मुझे क्या करना है, यहाँ पर एक ऐसे नंबर की मल्टीप्लाई करनी है जो इसको 20 से ऊपर ना पहुंचे। तो 6 से मल्टीप्लाई कर दो, 3 × 6 = 18 हो जाएगा ना। तो अगर 7 कर दूंगा तो 21 हो जाएगा। तो ऐसा तो नहीं होना चाहिए, 1 से ज्यादा तो नहीं हो सकता वैल्यू। तो 3 × 6 = 18/20। तो ये जो 6 से मल्टीप्लाई करिए, 6 पेयर्स बन गए, पहला पेयर, दूसरा पेयर, तीसरा, चौथा, पांचवा और यहाँ पर छठा पेयर आ जाएगा। तो ये जो 6 है ये अपने आप को बता रहा है 12 डेज, क्योंकि 6 पेयर्स है। तो 6 पेयर्स का मतलब हो गया 12 डेज। तो 12 डेज का वर्क हो गया 18/20, इसका मतलब हो गया 9/10, इसका मतलब हो गया 9/10। अब कितना काम बचा, टोटल वर्क होता है 1, ये है 9/10, तो अभी रिमेनिंग है 1 - 9/10 = 1/10। अब ए बी इस तरीके से वर्क चल रहा है। तो अब किसकी चांस है, अब ए की चांस है। ए कर सकता है एक दिन में 1/10, और 1/10 ही काम है, तो इट मींस 1 डे और लग गया। तो यहाँ पर 12 दिन ये और 1 दिन ही, तो आंसर कितना हो गया 12 + 1 = 13। पहला तरीका क्लियर होना चाहिए आपको। इसको आप अपने दूसरे मेथड से देखते हैं। दूसरा मेथड भी बिल्कुल आपका सिंपल है। कैसे करेंगे, सबसे पहला काम इनका एलसीएम 20 यूनिट्स वर्क। ये करेगा एक दिन में 2 यूनिट, ये करेगा एक दिन में 1 यूनिट। तो इसका मतलब ये हो गया पहले दिन 2 यूनिट वर्क हुआ, अगले दिन 1 यूनिट वर्क हुआ। तो कुल मिला के 3 यूनिट वर्क हुआ 2 डेज में।
तो इसी तरीके से अगर हम काम करें तो 3 + 3 + 3 + 3, या ऐसा करें 3 की मल्टीप्लाई किस नंबर में करें कि वो 20 से ज़्यादा ना हो, क्योंकि 20 यूनिट्स टोटल वर्क है। तो 3 × 6 = 18 यूनिट्स। तो 18 यूनिट्स वर्क कितने दिन में कंप्लीट हुआ? 12 दिन में। अब कितनी यूनिट बची हैं? अब बची हैं 2 यूनिट, क्योंकि टोटल यूनिट 20 है, तो 20 में से 18 को माइनस कर 2 यूनिट बची हैं। किसकी चांस है? एक ही चांस है। तो क्योंकि एक दिन में 2 यूनिट ही करता है, 2 यूनिट मेरे को करानी है, तो एक दिन इसमें और ऐड हो जाएगा, 13 यूनिट से ज़्यादा। इसी क्वेश्चन को चेंज कर सकते हैं। लेट सपोज यहाँ पर होता बी स्टार्ट कर रहा है, तो बी ए, इस तरीके से काम चलेगा। तो साथ कुछ ऐसा ही चलेगा, सिर्फ लास्ट वाले में जो है जाकर चेंज हो जाएगा। पहले दिन यहाँ पर 1 यूनिट हो रही है, फिर 2, फिर 1, फिर 2, फिर 1, फिर 2। ठीक है, तो यहाँ पर जो है 3 × 6 = 18 यूनिट्स हो चुका है। बची कितनी? 2 यूनिट्स। अब चांस किसकी है? बी की है। बी एक दिन में सिर्फ 1 यूनिट कर सकता है, तो 12 दिन तो ये थे और एक लग गया बी वाला डे, क्योंकि अभी तो वो सिर्फ 1 यूनिट कर पाया। टोटल वर्क था 2 यूनिट, अभी भी 1 यूनिट बची हुई है। अब किसको करनी है? ए को करनी है, क्योंकि ए कर सकता है 2 यूनिट एक दिन में, काम है 1 यूनिट, तो इट मीन्स उसको आधा दिन और लगेगा। तो आंसर कितना हो जाएगा? 13.5 दिन इस वाले केस में, अगर बी उस काम को स्टार्ट करता है तो। ठीक है, तो मेरे ख्याल से आपको जो है जितना भी अभी हमने यहाँ पर सीखा है वो सब बातें आपको क्लियर हुई होगी। और फिलहाल आज के लेक्चर में हम इस टाइम एंड वर्क में इतना ही रखते हैं, और जब अगली बार मिलेंगे तो कुछ और क्वेश्चंस के साथ आपके सामने आएंगे। तब तक आप इसको देखिएगा, कोई डाउट हो तो आप मेरे से बात कर सकते हैं। थैंक यू।